बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अज़ीज़ और आज डॉक्टर एक्विक जर्मनी की जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को मैं डिस्क्राइब करूंगा उसको R19 या R19 कहते हैं और इसको आमतौर पर योग्लाइंडन M के नाम से जाना जाता है। R19 की कंपोजिशन में जो सब्सटेंसेस जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं उसमें शामिल है ग्लैंडुला थाइमी 12x, थायरॉयडिनम 12x, हाइपोफाइसिस 12x, पैंक्रियास 12x, ग्लैंडोलिया सुप्राटेनलिस 12x और टेस्टिस 12x। R19 ख़ास तौर पर मर्दों के लिए गदूदों की दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। गदूद यानी कि ग्लैंड्स जिनमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, उनकी डिस्टर्बेंस, उनकी ख़राबी की वजह से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनके तदारक के लिए R19 का इस्तेमाल किया जाता है। हार्मोन्स का ज़्यादा या कम हो जाने की वजह से इंसानी जिस्म में गदूद की ख़राबी जिस्मानी अफ़ाल को मुतासर करती है। ये उस वक़्त होता है जब पिट्यूटरी जैसे गदूद मुनासिब तरीके से काम नहीं करते हैं, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा या बहुत कम हार्मोन खारिज होते हैं। इसमें कार्टिसोन, एल्डोस्टेरोन और जिनसी हार्मोन जैसे अहम हार्मोन्स शामिल होते हैं, जैसे एड्रेनल गदूद वगैरह। मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जबकि एड्रेनल कमी की वजह से थकावट, पट्ठों की कमज़ोरी, भूख में कमी और वज़न में कमी वाक़ई हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की खराबी गिल्टी और ट्यूमर की सूरत में इंसानी जिस्म में गदूद के अवारस का एक और मज़हर भी है और ये बालगों में काफ़ी आम है। R19 की खुराक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो फिर मरीज़ को दिन में 2 घंटे के वक्फे के साथ 5 से 10 कतरे पानी में हल करके इस्तेमाल करवाने चाहिए। और अगर मर्ज़ में अफाका हो रहा हो और तबीयत बेहतरी की तरफ मायल हो तो फिर दिन में 3 बार 10 कतरे 2 घूंट पानी में हल करके मरीज़ को इस्तेमाल करवाने चाहिए। R19 आपको बाज़ार से 22 ml की पैकिंग में बआसानी दस्तयाब हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर आप मज़ीद होम्योपैथिक कम्बिनेशंस के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।